नमस्कार, सुप्रभात। 8 सितंबर 2024 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना है। 8 सितंबर 2024 को शुभ मुहूर्त कब है, निकृष्ट काल कब है, राहु काल का क्या समय है और दिशाशूल किस दिशा में है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय कर दे। 8 सितंबर 2024 को रविवार का दिन है। रविवार के दिन के 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण आगे मैं चार्ट में देने जा रहा हूं। चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे नए कार्य और शुभ कार्य को इसी चार्ट के माध्यम से करें और अपने दिन को भी सफल बनावें, अपने कार्यों को भी सफल बनावें। मीराचार ने काल को 5 भागों में बटा हुआ। महेंद्र काल सबसे अच्छा काल, उसके बाद में महेंद्र अमृत काल, उसके बाद में वक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। इस समय हमें कोई भी नया कार्य या शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय किए गए नए कार्य और शुभ कार्य कहा यह जाता है कि वो सफल नहीं होते, वो 100% विफल हो जाते हैं। राहु काल आज के दिन 4:30 बजे शाम से लेकर शाम को 6 बजे तक है। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महेंद्र काल में भी पड़ सकता है, अमृत काल में भी पड़ सकता है, वक्र काल में भी पड़ सकता है और शून्य काल में भी पड़ सकता है। अगर ये महेंद्र काल, अमृत काल और वक्र काल में पड़ रहा है तो हमने अगर कोई कार्य 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक जो राहु काल का समय इससे पहले शुरू किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें केवल इस समय अवधि में कोई कार्य नहीं करना है अगर ये महेंद्र काल, अमृत काल और वक्र काल में भी पड़ता है तो। शून्य काल 2 बजे दोपहर से शुरू होकर 5:12 शाम तक है। शाम को 6 बजे से शुरू होकर 6:48 शाम तक है। फिर शाम को 7:36 से शुरू होकर रात के 8:24 तक है। फिर रात 10 बजे से शुरू होकर 10:48 रात तक है। फिर रात 12 बजे के बाद में 1:12 से शुरू होकर सुबह 3:36 तक है। शून्य काल और राहु काल, इस समय हमें कोई भी कार्य नहीं करना है, कोई भी नया कार्य और शुभ कार्य नहीं करना है। वक्र काल कहा यह जाता कि वक्र काल में अगर आपने काम शुरू किया है तो वो काम पूर्ण हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा दिक्कतों और अड़चनों के बाद में। तो कोशिश करें वक्र काल में भी काम न शुरू करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ का समय चुनें और इससे कुछ दिक्कतें कम होंगी, लेकिन ये मान के चलें कि दिक्कतें 1000 आने वाली हैं। आपको पेशेंस रखने की जरूरत पड़ेगी। अमृत काल महेंद्र काल के बाद में सबसे अच्छा काल 6:48 से शुरू होकर 10 बजे सुबेरे तक है। फिर 5:12 शाम से शुरू होकर शाम के 6 बजे तक है। फिर 8:24 शाम से शुरू होकर 10 बजे रात तक है। फिर 4:24 सुबेरे से शुरू होकर सुबेरे 6 बजे तक है। महेंद्र काल सुबेरे 6 बजे से शुरू होकर 6:48 तक। फिर 7 बजे से शुरू होकर 7:36 तक। फिर सुबेरे 6 बजे से शुरू होकर 6:48 तक। और फिर 6:48 शाम से शुरू होके 7:36 शाम तक। फिर 3:36 रात 12 बजे के बाद में 3:36 से शुरू होके सुबह 4:24 तक। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से विवरण और वितरण। इसको नोट कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य और नए कार्य को इसी चार्ट के माध्यम से करें। अब आगे मैं आपको बताऊंगा चार्ट का उपयोग कहां और कैसे कर सकते हैं आप। गृह प्रवेश का समय निर्धारित करना हो, मुंडन का मुहूर्त निर्धारित करना, कोई नई कथा, नई हवन या नई पूजा आपने रखी हुई है तो उसका मुहूर्त, नामकरण का मुहूर्त, गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, लड़की देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, नई जमीन, नई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी से मिलने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, लड़का देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, स्कूल में एडमिशन या कहीं पे भी एडमिशन दिलाने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, एग्जाम देने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, नेगोशिएशन के लिए जा रहे हैं तो बिजनेस मीटिंग या नेगोशिएशन के लिए जा रहे हैं तो घर या ऑफिस से निकलने का समय। दोस्तों, इस चार्ट का उपयोग आप कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपने कोई आपने व्रत रखा है, उस व्रत में भगवान की पूजा करनी है तो उसका मुहूर्त देख सकते हैं। व्रत खोलने का मुहूर्त देख सकते हैं। और आप शेयर मार्केट से अगर संबंध रखते हैं, शेयर खरीद और फरोख्त करते हैं तो आप जो है शेयर खरीदने और बेचने के समय को भी देख सकते हैं। अगर वो शूट करता है तो आगे इसको जारी रख सकते हैं। इस तरीके से और भी चीज़ें जो आप करते हैं उसके लिए भी आप ये इस चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दिशाशूल। रविवार का दिन है। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के 6 दिशा में दिशाशूल है। घर से दलिया और घी खाने के बाद में
घर से निकलें या इससे बनी हुई चीज़ें खा के घर से निकलें। लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक, इस बीच में जाके वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं है। लेकिन किसी वजह से आप अगर नहीं आ पाते हैं तो पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें घर से निकलने का समय, और दलिया और घी से बनी हुई चीज़ का सेवन करें और इसके बाद में ही घर से निकलें और यात्रा को सफल बनाएं और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को ज्वाइन करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और उसके बाद में वीडियो देख के आप अपने दिन को मंगलमय कर सकें, अपने नए कार्यों और शुभ कार्यों को सफल बना सकें। एक बार फिर से हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।